Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different cultures developed in India, how they developed in India, what were the different effects on those particular cultures. Now we are moving towards the different development in the form of languages or regional languages कि किस प्रकार हमारे स्थानीय भाषाएं बनी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार हमारी स्थानीय भाषाएं डेवलप हुई। हमने शुरुआत जब की थी तो हम अलग अलग जगह के बारे में पहचान कैसे करते हैं, देयर फूड हैबिट्स, देयर डांस फॉर्म्स, देयर लैंग्वेज, देयर कॉस्ट्यूम्स। ये हमारे पास इस क्लास में पहला ही लेसन था सिविक्स का, डाइवर्सिटीज इन इंडिया। डाइवर्सिटीज विभिन्नताएं, इन्हीं से हम ये पता करते हैं कि अगर वो व्यक्ति कन्नड़ बोल रहा है इसका मतलब ही बिलोंग टू कर्नाटका, ही बिलोंग्स टू कर्नाटका। उसी प्रकार अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति बंगाली बोलता है इसका मतलब बंगाल से है, मराठी बोल रहा है तो महाराष्ट्र से है। तो लैंग्वेज में पहचान है अपने आप में कि द पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग टू विच रीजन, किस रीजन से बिलोंग करता है। लेकिन ये लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई, क्योंकि संस्कृति का हिस्सा है रीजनल कल्चर, तो हमारी सामान्य संस्कृतियां बनी उसका हिस्सा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लिनेजेस डेवलप हुई थी, छोटी छोटी जो हमारी बुकों में आज मिलते हैं चित्रों, किस प्रकार डेवलप हुए थे, किस प्रकार के सीन उनके अंदर दिखाए गए थे। तो उसमें हमने देखा था राजाओं ने ज्यादातर कौन से किए थे, आइदर दे वर हंटिंग, कि शिकार करने जाते, उसके सीन्स ऑफ बैटल्स, युद्ध के मैदान के सीन होते, या फिर कोर्ट्स के दरबारों के सीन होते, उस बुकों के अंदर एक्सप्लेनेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनको, जस्ट टू डिपिक्ट व्हाट एवर दे वांट टू से, जो लिखा गया उसको वर्णन करने के लिए पिक्चर बनाई गई, आसानी समझ में आ जाए। उसी प्रकार अब हमारा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमें ये लगेगा कि जैसे ही हम बंगाली भाषा को सुनते हैं, बंगाल में जाएं तो कि पता नहीं कितने वर्षों से बोली जाती है, शुरुआत से या तो बंगाली बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाषाएं और खासकर तो रीजनल लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप हुई, मेजर लैंग्वेज जो हमारी महत्वपूर्ण प्रमुख भाषाएं हैं उनसे डेवलप हुई है। अगर हम बात करें बंगाली की तो बेसिकली कहां से ड्राइव हुई, इट ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत भाषा से बंगाली भाषा आई है। यानी संस्कृत भाषा का जो ओरिजिन, बंगाली भाषा का जो ओरिजिन रहा कौन सा रहा, संस्कृत रहा। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ ऐसा। आप एक वर्ड आया है आपकी बुक में मिड मिलेनियम, मिड फर्स्ट मिलेनियम, मिलेनियम की बात करें तो उसमें वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया, उसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है बीसीई। वर्ड क्या है, मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, एक वर्ड है, हालांकि मैंने इसमें नहीं लिखा लेकिन आपकी बुक में मेंशन है वो वर्ड। तो उसके अगर बात करें तो बीसी का आप ऑलरेडी जानते हैं क्या मतलब होता है, बीसीई लिखा हुआ है बिफोर क्रिश्चियन ईरा। हालांकि आपने 6 में पढ़ा तो ई सामने नहीं था, उसमें केवल बीसी लिखा हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के बाद हम 1 2 3 8 2022 तक पहुंच गए हम। इससे पहले का जो समय था उसके लिए हमने क्या वर्ड लगाते थे, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो उसी प्रकार जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, संस्कृत भाषा की अगर हम बात करें तो संस्कृत भाषा से जरूर आई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दे रखा है कि लगभग द फर्स्ट मिलेनियम जो उसकी बात करें तो अगर हम बात करें 1000 बीसी टू फर्स्ट बीसी, जहां से हमें बीसी की बात करें तो इस दौरान संस्कृत भाषा को वहां के लोग नहीं जानते थे, यानी बंगाली के लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे। देन हाउ इट ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, तो संस्कृत से आई कैसे हो। लेकिन अब हमने उसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो हमने पूरे मिलेनियम की बात की थी, लेकिन अराउंड 500 बीसी अगर हम बात करें तो उस दौरान धीरे धीरे संस्कृत का प्रभाव यहां बढ़ा था। अब उसका कारण था कि यहां संस्कृत आई कैसे, संस्कृत भाषा कहां से आई। अगर इसकी बात करें हम तो संस्कृत भाषा धीरे धीरे मगध एक बड़ा साम्राज्य रहा है। 6th क्लास में पढ़ के आए थे आप, 2 एग्जांपल पढ़े थे आपने, एक रिपब्लिक का और एक किंगडम का, कि जहां राजा सीधा चुना जाए, एक रिपब्लिक जहां लोग शासक चुनते हो। तो उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल था मगध का। इट्स प्रेजेंट डे बिहार, आज के बिहार जिसको कि पहले मगध के नाम से जाना गया। तो वहां से क्या है, जब राजा मजबूत है उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दे इंक्रीज देयर कॉमर्शियल टाइड्स, उन्होंने अपने वाणिज्यिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए बाकी राज्यों के साथ। तो उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, ट्रेड, दे इंक्रीज द ट्रेड, व्यापार बढ़ाया। किसके साथ बढ़ाया, बंगाल के साथ। अब बंगाल के साथ जैसे व्यापार बढ़ाया तो मगध में तो थी भाषा, मगधी भाषा भी बेसिकली संस्कृत से निकली है। तो संस्कृत भाषा की यहां से ओरिजिन क्या हुआ, धीरे धीरे एक संस्कृत का प्रभाव इस व्यापार के साथ, व्यापारी लोग यहां से मगध से गए बंगाल में व्यापार करने के लिए, इनके साथ धीरे धीरे संस्कृत भाषा भी पहुंची वहां तक। लेकिन ये तो शुरुआत थी। उसके बाद धीरे धीरे वहां शासक, जैसे 4th सेंचुरी की बात करें तो गुप्त रूलर कंट्रोल द नॉर्थ बंगाल, धीरे धीरे गुप्त शासक थे वो कहां तक है, उत्तरी बंगाल पर उनका कंट्रोल हो गया, उनका नियंत्रण हो गया, वहां तक उन्होंने अपना एरिया जीत लिया। अब उसके बाद जो गंगा वैली की हमारी मुख्य भाषा थी संस्कृत भाषा,
इनके साथ ही वहां पहुंची, क्योंकि जब गुप्त शासकों ने वहां शासन करना शुरू किया तो ज्यादातर जो हमारे जितने भी शासक रहे हैं उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों का उनको जमीन भी दान दी थी, दे ग्रांटेड द लैंड टू द ब्राह्मण्स, उनको देते थे वो। उसके साथ राज दरबार में सहयोग भी लेते थे उनसे कि किस प्रकार उनको आगे रणनीतियां बनानी है। तो उस प्रकार जब ये साथ गए शासक इनके साथ, ब्राह्मण भी वहां गए और ब्राह्मण गए तो ब्राह्मण ज्यादातर संस्कृत भाषा में काम करते थे, तो संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ता चला गया बंगाल के अंदर। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा का विस्तार और हुआ। 7वीं शताब्दी में इस चीज का हमें पता चलता है, क्योंकि जब एक चाइनीज ट्रेवलर, चाइना के यात्री एक जुआनसेंग, वो आए हमारे भारत में 7वीं सेंचुरी में, उन्होंने बताया कि संस्कृत से संबंधित एक भाषा बंगाल में बोली जाती है। उन्होंने बंगाली नाम नहीं दिया उस भाषा को, लेकिन उन्होंने बोला बेसिकली संस्कृत तो है, लेकिन संस्कृत से संबंधित एक भाषा और बोली जाती है बंगाल में। तो वो कौन सी भाषा थी? बंगाली। 8वीं सेंचुरी में वहां पोल शासन आया। तो एक वर्ड और आया आपकी बुक में, वो है डायलेक्ट। डायलेक्ट, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो धीरे धीरे फिर ये शासक धीरे धीरे आगे आते गए और ये बंगाली का विस्तार होता चला गया। तो स्थानीय लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू हुई, संस्कृत उसका विस्तार होता चला गया। 8वीं शताब्दी में पोल शासक रहे, आप पहले पढ़ चुके हो, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ के आए थे, उसमें भी पोल शामिल थे। उसके बाद 14 से 16 सेंचुरी में इंडिपेंडेंट सुल्तान। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि आप देखोगे टाइम कौन सा था, 14 और 16 सेंचुरी। 14 सेंचुरी का मतलब 1300 1300 onwards और 16th सेंचुरी 1501 टू 1599। तो इस दौरान देखोगे कि 1526 में तो मुगल शासक आ गए थे, लेकिन इससे पहले क्या था, सल्तनत काल था, सुल्तान थे। कब से? 1206 से 1526। 1206 से 1526 तक सल्तनत काल था, बाद में सुल्तानों ने शासन किया था। तो यही पीरियड हमारे पास 14 से 16 की बात करें तो अर्ली 16 बोलेंगे हम इसको, कि 1526 के बाद मुगल शासक आ गए। तो इस टाइम पर हमारे 1416 में इंडिपेंडेंट सुल्तान थोड़े कमजोर हुए, तो वहां के जो शासक थे, स्थानीय शासक थे, मजबूत होते चले गए, उन्होंने स्वतंत्र तौर पर शासन किया, उनके ऊपर किसी और का नियंत्रण नहीं था। फिर 1856 की बात करें, 1856 में उसके बाद हमारे पास कौन? अकबर पहुंचे वहां। अकबर ने नियंत्रण किया बंगाल के ऊपर। और उसके बाद आप देखोगे जितने मुगल शासक रहे या हमारे पास सल्तनत काल की बात करें तो मुख्य भाषा कौन सी थी प्रशासन की? विच वाज द मेजर लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? मुख्य भाषा की अगर बात करें प्रशासन की तो थी पर्शियन। कौन सी भाषा थी? पर्शियन। तो अब धीरे धीरे बंगाली तो डेवलप हुई, उसके अंदर थोड़ा पर्शियन भाषा का भी, ईरान की जो भाषा, उसका प्रभाव भी बढ़ा। अब ये जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो बाकी अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो धीरे धीरे बाकी लैंग्वेजेस का प्रभाव भी बढ़ा उसके ऊपर। किसके ऊपर? बंगाली के ऊपर। किस प्रकार? पर्शियन भाषा का इस्तेमाल हुआ तो बंगाली के ऊपर उसका प्रभाव, इसके वर्ड भी लिए गए। उसके बाद जब हमारे ब्रिटिश आए तो उसके बाद यूरोपियन लैंग्वेज के प्रभाव भी उसके ऊपर बढ़े, संस्कृत से वही ही थी। तो इस प्रकार धीरे धीरे बंगाली भाषा में अगर देखें तो और भाषाओं के वर्ड भी शामिल है। तो वो भाषाएं कौन सी? कभी न कभी उस भाषा से संबंधित वर्ग वहां रहे जिसका प्रभाव उस भाषा के अंदर भी है। इस प्रकार डेवलप होती चली गई। अब धीरे धीरे स्थानीय तौर पर छोटी छोटी भाषाएं, अगर हम राजस्थान की बात करें, एक बहुत बड़ा एरिया है, वास्ट एरिया इट इज। अब उसके बाद राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, तो उसमें डायवर्सिटी भी बहुत सारी है। आप यहाँ से बात करें, जयपुर की भाषा में थोड़ा अंतर मिल जाएगा आपको, अब यहाँ से जोधपुर चले जाएंगे वहां अंतर मिल जाएगा, अलवर जाएंगे तो अलग भाषा, थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, आपकी यहाँ की भाषा में और वहां की भाषा में। एक कहावत भी है भारत में, तो कौन सी? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कि हमारे यहाँ तो हर एक कोस यानी नियरली अबाउट 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास जाए तो पानी का टेस्ट बदल जाता है, और अगर यही 8-10 किलोमीटर बदल जाए तो भाषा में प्रभाव आना शुरू हो जाता है, भाषा बदल जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ भी धीरे धीरे अलग छोटी छोटी, इनको जो ये छोटी छोटी भाषाएं में थोड़ा सा अंतर आता है, इसको भाषा नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डायलेक्ट, बोली। क्या बोलते हैं? डायलेक्ट, बोली। अब ये धीरे धीरे छोटी जो कम एरिया में बोले जाने वाली ये जो बोलियां थी इकट्ठी हुई और एक बड़ी भाषा का रूप ले लिया। कौन सा? बंगाली। ये बंगाली भाषा बनी। अब धीरे धीरे अगर इस बंगाली भाषा की बात करें तो बंगाली भाषा भी 2 हिस्सों में डिवाइड थी। बंगाली भाषा भी 2 हिस्सों में डिवाइड। कौन सा? बंगाली साहित्य, लिटरेचर जो लिखा गया, बंगाली साहित्य जो लिखा गया वो 2 हिस्सों में डिवाइड था। वो कौन कौन से 2 हिस्से थे? अगर उन 2 हिस्सों की हम बात करें, बंगाली भाषा कौन से 2 हिस्सों में डिवाइड थी? पहली तो वो विच वाज डायरेक्ट फ्रॉम संस्कृत, जो किसी संस्कृत से आई थी, इसके ऊपर संस्कृत का प्रभाव था। और दूसरी वो विच वाज इंडिपेंडेंट, जो कि स्वतंत्र तौर पर डेवलप हुई। अगर लिटरेरी पार्ट की बात करें तो पहली वो जो संस्कृत से आई, और संस्कृत से कौन सी आई? संस्कृत का प्रभाव कहां आया? द बेसिक कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम संस्कृत एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली।
संस्कृत से पहले चीजें ली गई, उसको ट्रांसलेट कर दिया गया बंगाली भाषा में। जिस प्रकार से वर्ड आया मंगल काव्यज, ऑस्पिशियस पोएम्स वगैरह, यानी अगर हम धार्मिक की बात करें, धार्मिक जो भी हमारे कविताएं रही, सॉन्ग्स रहे, उनको ट्रांसलेट कर दिया गया संस्कृत से किसमें, बंगाली में। एपिक्स होती महाकाव्य, उनको ट्रांसलेट कर दिया गया। इसमें आप देखोगे कि हमारे पास अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो ज्यादातर महाकाव्य फिर बायोग्राफी, यानी अलग अलग हमारे पास जो संत रहे उनकी जीवनी है उसको संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट कर दिया गया। इसमें एक वर्ड आया था चैतन्य देव, किसकी बायोग्राफी की बात है, चैतन्य देव की ट्रांसलेट की गई थी। वो एक वैष्णव संत थे, उनकी जो बायोग्राफी थी वो बंगाली में लिखी गई। तो संस्कृत भाषा जो आई, एक तो हमारे पास बंगाली के दो रूप कौन से हो गए, बंगाली, एक तो बंगाली भाषा वो जो संस्कृत से आई, संस्कृत से चीजों को ट्रांसलेट किया गया बंगाली में। दूसरी थी इंडिपेंडेंट, जो अपने आप डेवलप हुई। अपने आप डेवलप हुई तो किस प्रकार की डेवलप हुई, उसमें एक तो वर्ड आता है कि हमारे पास एक धर्म ठाकुर, वहां एक लोकल डाइटी, एक स्थानीय भगवान थे, उनके बारे में वर्णन किया गया, उनके बारे में लिखा गया, उनसे संबंधित कहानियां लिखी गई। उसके अलावा फोक टेल, स्थानीय कहानियां लिखी गई, वहां की बैलेट्स जो वीर गाथाएं, यानी या राजाओं ने या सुल्तानों ने या जो भी वहां रहे शासक, उन्होंने जब नवाब रहे, उन्होंने जब युद्ध लड़े, उनसे संबंधित जो भी चीजें लिखी की बैलेट्स वीर गाथाएं थी, वो बंगाली भाषा में लिखी, स्थानीय थी, इंडिपेंडेंट थी। इनमें थोड़ी सी जो अगर अंतर की बात करें तो जो प्रॉब्लम आई वो कहां आई। अब जैसे हम इसी की बात करते हैं तो मायावती और उसके साथ गोपीचंद्र, एक वर्णन आता है। मायावती क्या है, गोपीचंद्र की माता जी, उन्होंने उनको गोपीचंद्र को प्रभावित किया कि आप ऑस्पिशियस जो हमारे पास है धार्मिक है, धार्मिक व्यवस्थाओं तरफ लानी थी मायावती। उसके बावजूद अपने बेटे को प्रभावित किया, कि अपने बेटे को इंस्पायर किया उसको कि आप धीरे धीरे धर्म के प्रति आसक्त हो जाएं। तो उस प्रकार के चीजें बंगाली साहित्य में लिखा गया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां है, संस्कृत भाषा जो आए थे उनको डेट देना आसान था, दे कैन बी डेटेड। अब इजियर टू डेट मैंने लिखा था यहाँ, इजियर टू डेट यानी हमें ये पता था कि कब डेवलप हुई ये चीजें, यानी चैतन्य देव की बायोग्राफी तो कब लिखी गई हो, क्योंकि उस भाषा से ली गई थी। तो ज्यादातर कौन सा था, ये 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, तो लगभग 15वीं शताब्दी के बाद, 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास और 18वीं शताब्दी तक इनको लिखा गया, यानी डेट देना आसान था। तो संस्कृत भाषा से जो बंगाली डेवलप हुई उसको, लेकिन जो इंडिपेंडेंट थी वो ज्यादातर इट वाज पास्ड ओरली, वो जो कहानियां वगैरह थी इस प्रकार की क्या ओरल पास हुई, तो इनको डेट देना आसान नहीं था। क्योंकि ज्यादातर ये संस्कृत भाषा लिखी तो क्या थी, इनके तो मैन्युस्क्रिप्ट भी मिल गई हमें, यानी पुराने तौर पर लोगों ने जो लिखा था मैन्युस्क्रिप्ट लिखी से कॉपी किया गया था इनको बंगाली भाषा में, तो मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई कब की है वो। लेकिन जो ओरली पास हुई एक के बाद एक दूसरे को बताई गई, लिखी नहीं, तो उसको डेट देना आसान नहीं था, कब डेवलप हुई होंगी। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंट वहां का लिटरेचर रहा बंगाली, उसमें प्रॉब्लम ये थी वी कांट प्रोवाइड द डेट टू देम, उनके लिए डेट प्रोवाइड नहीं करा सकते थे, क्योंकि संस्कृत से आई उनके लिए डेट देना आसान था। ये हमारा था कि रीजनल लैंग्वेज किस प्रकार डेवलप हुई। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।